चलो प्यारे बच्चों, अपन जो चैप्टर पढ़ रहे थे वर्त की परिधि और क्षेत्रफल, इसके अंदर उस दिन मैंने आपको त्रिज्यखंड तक करवा दिया था। तो त्रिज्यखंड से आगे चलते हैं। तो अभी जो बात कर रहे हैं अपन कर रहे हैं त्रिज्यखंड। देखो पहले ये समझिए कि त्रिज्यखंड आखिर होता क्या है। ये अपना एक आपको क्वेश्चन में बोलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोल दिया, बोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त के अंदर एक त्रिज्यखंड है और उसकी जो त्रिज्याएं हैं, अब त्रिज्यखंड समझ लीजिए। पहले ये मान लो वर्त का केंद्र बिंदु है, इसको मैंने नाम दे दिया O। यहां से ये इसकी एक त्रिज्या है, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया मैंने B। तो अभी जो अपना त्रिज्यखंड है वो ये वाला पार्ट है AOB। तो आप लोगों को पूछेगा कि आप AOB का इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वर्त की त्रिज्या जैसे अपन को दे दी 7 सेंटीमीटर हो, और एक चीज अपन को और देगा, बोलेगा कि इन दोनों जो त्रिज्याएं हैं इनके बीच का कोण जैसे अपन को दे दिया 90 डिग्री दे दिया। अब अपन को पूछेगा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात अपन को ये पता होना चाहिए कि इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसका फॉर्मूला निकालने का मेथड भी आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। पहली बात आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, एक वर्त है, सर्किल है। तो आपको पता है कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके अंदर से अपन को ये एक छोटा सा एंगल लेना है, थीटा, भले 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, तो छोटा सा एंगल लेना है थीटा डिग्री का। किसमें से लेना है, पूरा का पूरा जो एंगल बनता है एक वर्त के अंदर वो बनता है 360 डिग्री का। तो बट्टे में क्या लगा दीजिए 360 डिग्री। तो अपना जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया वो हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो मैं यहाँ पे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा रहा हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान अपन जहां तक अपन को बोलेगा नहीं वहां पर अपन 22/7 का में लेंगे इनटू आर स्क्वायर। आर का मतलब रेडियस, यहाँ पे कितनी है 7, लेकिन स्क्वायर है तो 7 × 7 इंटू थीटा। थीटा का मान यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, और बट्टे में कितना है 360। देखिए 7 से 7 कट, 90 से कितनी बार कटेगा 4 बार। इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 22 को काटेंगे 11 बार। 11 की मल्टीप्लाई किससे करो 7 से, कितना हो गया 77, और बट्टे में कितना हो गया 2। 77 में आप 2 का भाग दे दीजिए, 2 3 6, 1 7, 2 8 16, यानी 38.5 वर्ग। और अगर आपकी जो ये रेडियस त्रिज्या है अगर ये सेंटीमीटर में दी है तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर, और अगर मीटर में दी है तो आप लिखेंगे मीटर। ये त्रिज्यखंड के ऊपर आपको क्वेश्चन भी करवा दिया है और आपको ये भी बता दिया है कि आखिर त्रिज्यखंड होता क्या है। अब अगला क्वेश्चन अपन को पूछता है वर्तखंड के ऊपर। तो देखिए आप वर्तखंड होता क्या है। ये अपना एक सर्किल है, इसके अंदर क्या करें अपन, यहां से यहां पर कोई बिंदु मैंने ले लिया A और यहां पर कोई बिंदु ले लिया मैंने B, और A को किससे मिला दिया B से। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो AB होती है ये वर्त की जीवा होती है, ये AB वर्त की क्या है जीवा है। तो ये जो चाप है, ये चाप और इस जीवा द्वारा बनाया गया ये जो क्षेत्र है ये है अपना वर्तखंड, और ये अपना लघु वर्तखंड है, और ऊपर वाला अपना दीर्घ वर्तखंड है। तो अपन को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। मान लो ये वर्त का अपना केंद्र है, O नाम दे दिया, O को आप किससे मिला दीजिए A से, और O को किससे मिला दीजिए B से। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक बार के लिए इस लाइन को अगर मैं हटा देता हूं तो ये अपना क्या बन गया
एक तिरछा खंड बन गया, तिरछा खंड बन गया। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको इससे मिला देता हूं, तो आप ये देखिए कि एक तो तिरछा खंड है ये वाला, और एक ऊपर वाला ये क्या है, एक त्रिभुज बन गया, अपना ट्रायंगल बन गया। और मान ये अपनी क्या है, रेडियस r है, और ये भी क्या है, r है, और ये वाला क्या है, थीटा है। और अपन को क्षेत्रफल निकालना है किसका, इसका निकालना है। अपन को इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान दीजिए। पूरा का पूरा जो आपका त्रिज्यखंड है, ये AOB, ये वाला पूरा का पूरा, इस त्रिज्यखंड का फॉर्मूला अभी अभी आपने लिखा है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। चलो, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसमें से घटाएंगे अपन, क्या घटाएंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे ऊपर वाले का। अगर मैं पूरे में से ये ऊपर वाला घटा देता हूं तो यही बचेगा। तो आप ध्यान दीजिए, इधर देखिए आप, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो त्रिभुज है, ये एक बार मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं आपको। ये भी आर्क और बीच का कोण थीटा, ये भी आर्क और बीच का कोण थीटा, ठीक है। एक बार के लिए मैं इस भुजा को क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं, और इस भुजा को क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। और एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हो और उनके बीच का अगर कोण दिया हुआ हो, तो उसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 AB साइन थीटा। तो 1/2, ए की जगह भी क्या है, r है, और बी की जगह भी क्या है, r है। तो r इंटू आर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, और आगे क्या है, साइन थीटा। तो बताओ आगे क्या लिख दूंगा मैं, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब इसी को मैं किसी क्वेश्चन में क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। मान लो मैंने यहां r बराबर आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर, और थीटा का मान मैंने आपको मान लो दे दिया 30 डिग्री। तो अब अपन इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। चलो, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना 30 डिग्री, और बट्टे में कितना 360 डिग्री, माइनस 1/2 आर स्क्वायर का मतलब 14 गुणा 14 गुणा साइन थीटा, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। चलो, जो कटता उसको काट दो, घटता उसको डाल दो, 0 से 0 कट गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से इसको काटा कितनी बार, 18 बार, 3 से कितनी बार कट गया, 6 बार। इसको मैंने काट दिया, 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार। इसको काट दिया 7 बार। ये बच गया 22 मल्टीप्लाई ऊपर क्या बच गया 7, और बट्टे में कितना है 3, माइनस ये हो गया 2 से काट दीजिए कितना 7, 2 से काट दीजिए कितना 7, यानी 7 मल्टीप्लाई 7, और अपॉन में कितना 1। अब यहां से आप भले 7 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। चलो अपन 7 को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। मैंने 7 को बाहर कॉमन निकाला, तो यहां बच गया 22/3, माइनस यहां से 7 को कॉमन निकाला, केवल 7 बचा है। 7 बाहर कॉमन में है, 3 मैंने लघुत्तम ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया 22 माइनस 7 दिया 21, तो क्या बच गया 7 इंटू 22 में से 21 गया 1, बट्टे में कितना 3। अब आप 7 में किसका भाग दे दीजिए 3 का, यानी 7/3, ये अपना हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ये त्रिज्यखंड के ऊपर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है, वर्गखंड के ऊपर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है। एक अपन को नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो पूछ लेते हैं सिर्फ अपन को चाप की लंबाई के बारे में पूछ लेते हैं, तो वो और करवा देता हूँ।
ये अपना एक सर्किल है, वर्त है। आपको बोलेंगे कि यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, और ये वर्त का केंद्र ओ है। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। बोलेंगे आप इस ये जो चाप की लंबाई है ये बी, इस चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो इधर देखिए आप, पूरा का पूरा जो पार्ट है वो होता है, परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर में से थीटा लेना अपन को। अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनाएंगे? देखो पूरा का पूरा अपना एक सर्किल है, वर्त है, और अगर मैं पूरे वर्त की यहां से लेके पूरा का पूरा घूम के यहां पे आ जाऊं तो अपना बनेगा 2 पाई आर। उसमें से अपन को एक छोटा सा पार्ट लेना है थीटा, और बट्टे पूरा कोण कितना है 360 डिग्री। आप 2 से इसको काट भी सकते हैं 180 डिग्री। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। अब मैं इसी को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूं। अपन को बोलेगा कि त्रिज्या रेडियस बराबर है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान है वो है 90 डिग्री, और आप इस चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पे मान ही पुट करना है। पाई का मान 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 90 डिग्री बट्टे कितना 180 डिग्री। 90 से कट गया 2 बार, 7 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 11 बार, तो 11 3 33। और इस बार सिर्फ चाप की लंबाई पूछी है तो सेंटीमीटर है, तो अपना आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का जो एग्जाम्पल है वो 4 का एग्जाम्पल है। इधर देखिए आप, इस तरीके से आपको एक त्रिभुज देगा, बोलेगा एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसकी साइड है वो है 20 सेंटीमीटर, और ये एबीसी है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये अगर 20 है, ये भी 20, ये भी 20, और आपको बोलेगा कि इसके प्रत्येक वर्टेक्स को, प्रत्येक शीर्ष को क्या मान करके, केंद्र मान करके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्या खींचे गए हैं, वर्त खींचे गए हैं, यानी त्रिज्याखंड खींचे गए। एक ही बात, यहां से मैं इसको सेंटर मान के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्याखंड खींच रहा हूं, तो यहां से लेके यहां तक मेरी दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। अब मैं इसको सेंटर मान के खींचूंगा तो ये पूरी की पूरी 10 इधर, तो 10 इधर बचेगी क्योंकि पूरी तो 20 ही है, यहां से, और एक यहां से, ये। और आपको बोलेगा कि इस ये जो छायांकित भाग है इसका आप क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो अपने पास अपन को पता है कि ये अपन को बोला है कि समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा 20, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, इधर 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर। अपन को सिर्फ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, माइनस करेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिज्याखंड समान है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 त्रिज्याखंड हैं जिनकी भुजाएं भी समान है, और अपन को पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है 60 डिग्री का। ये भी कितना, 60 डिग्री, ये भी कितना, 60। तो माइनस करेंगे त्रिज्याखंड कितना, 3 गुणा त्रिज्याखंड का फॉर्मूला मैं सीधा ही लिख देता हूं,
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, यहां पे ध्यान रखना त्रिभुज की जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 गुणा 20 माइनस 3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या है वो देखिए कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 गुणा 10 गुणा थीटा 60 डिग्री और बट्टे में कितना 360 डिग्री। कट गया। 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। और यहां पर क्वेश्चन के अंदर स्पष्टली आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो आपने पाई का मान 22/7 रखा है, यहाँ पे आपको 22/7 न रख करके 3.14 रखना है, तो वो भी रख देंगे हम। और √3 का मान भी आपको स्पष्ट बोला है कि आपको क्या रखना है, 1.73 रखना है, तो मैं रख देता हूं 1.73 गुणा, ये 20 गुणा 20 400 होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4 गुणा 100 और बट्टे में कितना 4। ये मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मैं 4 को 4 से काट दूंगा। माइनस यहाँ पे 22/7 रखा, लेकिन स्पष्ट अपन को बोला है कि मान रखना है 3.14 और गुणा में 10 गुणा 10 कितना 100 और बट्टे में कितना है 2। 4 से 4 कट गया। 1.73 की गुणा 100 से करेंगे, पॉइंट हट जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 173 माइनस 3.14 की गुणा 100 से करेंगे, पॉइंट हट जाएगा और अपना आंसर आएगा 314 और बट्टे में कितना 2। अब 314 का आधा कीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 2 सत्तू 14, 157। अब इसमें से घटा दीजिए, 13 में से 7 गया, 13 में से कितना बचा 6 और ये 6 में से 5 गया 1, तो कितना आंसर है 173 में से 157 घटाना है। 13 में से 7 गया 6 बचा और 6 में से 5 गया 1, 16 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये मैंने आपको जो 15 का चैप्टर है उसका पूरा बेसिक करवा दिया है और उसके अंदर ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगले 2-3 इसके अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।